नमस्कार, मैं जात कुमार। संसद में राहुल गांधी की आवाज़ को एक बार फिर दबा दिया गया। संख्या बल और सत्ते के नशे में चूर सामंती सलाहकारों ने उसी नियम 349 का हवाला देते हुए राहुल गांधी को रोक दिया जिन्हें उनके परदादा जी ने बनाया था। सियासत उस दौर में पहुंच गई है जहां पोते की आवाज़ को दबाने के लिए दादा के जूते को हथियार बनाया जा रहा है। राहुल गांधी पूर्व सेनाध्यक्ष MM नरवणे की किताब के हवाले से भारत की सुरक्षा नीति पर सवाल करना चाहते थे। वो पूछना चाहते थे डोकलाम में हुए उस चीनी घुसपैठ के बारे में जिसे बताने में सत्ता की लाचारी साफ दिख रही थी। राहुल गांधी की आवाज को कभी संख्या के शोरगुल तो कभी उपहास के उपक्रम से शांत करने की कोशिश हमेशा से की जाती रही है। वैसे भी ये कोई नई बात नहीं है। जब भी किसी की कोई बात सत्ता के साहूकारों को पसंद नहीं आती है तो वो उसे छल और बल के बुलडोजर से रौंदने का दुष्चक्र रचते आए हैं। संत शिरोमणि श्री खेसारी लाल यादव ने कहा था कि मैं अपनी पत्नी को सिर्फ बेडरूम में पत्नी मानता हूँ, बाकी समय वो मेरी बहन होती है। उनकी इस बात को भी सामंती सोच के संवर्णकारों ने उपहास के विष उड़ेल कर दबा दिया। इसके बावजूद इस दौर में जब सत्ता से सवाल करने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता, संत शिरोमणि श्री खेसारी लाल यादव जी पूछ रहे हैं कि सैया बिन नथुनिया के डारी। उन्हें समझ जाना चाहिए कि सत्ता के इस दौर में जब नगर निगम के पार्षद से लेके मुख्यमंत्री तक, UGC के नियम से लेके विदेश नीति तक 2 ही लोग निर्धारित करते हैं, ऐसे में उनकी इजाजत के बिना नथुनिया कौन डाल सकता है। नमस्कार दोस्तों, कल जो संसद में घटना हुई वो देश के डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। नरवणे की किताब भले ही पूरी तरीके से प्रकाशित न हुई हो, लेकिन कारवां में उसके कुछ अंश पब्लिश हुए हैं। ये तो वैसे ही हो गया जैसे NCERT में छोटे क्लासेस में कुछ नॉलेज होती है लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन उस क्लास में नहीं होती है। बताओ, इसका कोई लॉजिक हुआ? कारवां हम लेफ्टिस्ट के लिए कुछ वैसे ही है जैसे हिंदुओं के लिए गीता, मुसलमानों के लिए कुरान और क्रिश्चियंस के लिए बाइबल। क्या सत्ता भूल गई कि डोकलाम विवाद के बाद राहुल गांधी चोरी छिपे चाइनीज राजदूतों से मिले थे? आप लोगों को बताना चाहूंगा कि वो ये बताने के लिए गए थे कि मेरी जान ले लो लेकिन मेरे देश पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए। ये होती है असली देशभक्ति।